हिंदी ट्यूटोरियल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10 के लिए निर्धारित हिंदी की पाठ्यपुस्तक स्पर्श भाग 2 में संकलित महादेवी वर्मा की कविता मधुर मधुर मेरे दीपक जल शीर्षक पाठ के अर्थ को समझने का प्रयास करेंगे। हम लोग आगे बढ़ें इसके पहले एक बात और, अगर आपने अभी तक इस वीडियो के पहले के सभी वीडियो को नहीं देखा है तो उसे एक बार जरूर देख लें। कारण जल्दी ही मैं उन सभी पाठ से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का वीडियो भी देने वाला हूं। यदि आप पहले के वीडियो को नहीं देखेंगे तो शायद आगे समझने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। इसीलिए पहले के सभी वीडियो को अवश्य देखें और उन सभी पाठ के प्रश्नोत्तर को भी बनाएं। तो आइए आगे चलें और देखें महादेवी वर्मा रचित इस कविता को। मधुर मधुर मेरे दीपक जल, मधुर मधुर मेरे दीपक जल, युग युग प्रतिदिन प्रतिक्षण प्रतिपल प्रीतम का पथ आलोकित कर, मधुर मधुर मेरे दीपक जल। कवित्री महादेवी वर्मा अपनी इन पंक्तियों में ईश्वर के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करती हैं और कहती है कि हमें अपने मन में आस्था रूपी दीपक हमेशा जलाकर रखना चाहिए। इसी मधुर दीपक की रोशनी से वह आलोकित होगा, वह पथ आलोकित होगा जिस पर चलकर हम सभी परमात्मा से मिल सकते हैं। वह आस्था रूपी दीपक के युगों तक हर पल जलते रहने की कामना कवित्री करती हैं ताकि उन्हें उनके प्रीतम का पथ आसानी से दिख सके। इस प्रकार वे अपने प्रीतम से मिलना चाहती हैं। क्लियर? अब इसके अगले पद में कवित्री कहती है कि सौरभ सौरभ फैला विपुल धूप वन, सौरभ फैला विपुल धूप वन, मृदुल मोम सा घुल रे मृदुल तन, दे प्रकाश का सिंधु अपरिमित, तेरे जीवन का अनुगलगल, पुलक पुलक मेरे दीपक जल, मधुर मधुर मेरे दीपक जल। इन पंक्तियों में महादेवी और वर्मा कहती है कि जिस प्रकार धूप या अगर जलकर सारे वातावरण को सुगंधित कर देती है, ठीक उसी प्रकार हमारे द्वारा किए गए सत्कर्मों की कृति भी पूरे संसार में फैल जाती है, सारे संसार में फैल जाती है। तथा मोम जिस तरह खुद गलकर अंधेरे को चीरता है और चारों तरफ रोशनी फैलाता है, उसी तरह हमें अपने शरीर रूपी मोम को गलाकर हमारे अंदर के अहंकार रूपी अंधेरे को खत्म कर देना चाहिए, जिससे हमारे चारों तरफ केवल ज्ञान और आस्था का ही प्रकाश हो। अतः कवित्री महादेवी वर्मा अपने आस्था के दीपक को जलते रहने के लिए कह रही हैं। क्लियर? बात समझ में आ रही है? अब इसके अगले पद को देखें तो इस पद में कवित्री कहती है कि सारे शीतल कोमल नूतन, सारे शीतल कोमल नूतन मांग रहे तुझसे ज्वालाकन, मांग रहे तुझसे ज्वालाकन, विश्व सलभ सिर धुन कहता, मैं है न जल पाया तुझमें मिल, सिहर सिहर मेरे दीपक जल, मधुर मधुर मेरे दीपक जल। यहां वे कहती हैं कि आस्था की ज्योति को सांसारिक भोग विलास में ढूंढने के कारण, सांसारिक भोग विलास में ढूंढने के कारण ही कुछ लोग अभी तक ईश्वर की भक्ति के मार्ग पर नहीं चल पाए हैं। पूरा संसार किसी पतंगे की तरह पछता रहा है, आखिर वे आस्था की ज्योति में क्यों नहीं जल पाए, अर्थात उन्होंने अपने अंदर बसे अहंकार का नाश क्यों नहीं कर पाए। इसीलिए महादेवी वर्मा दूसरों को प्रकाश देने के लिए अपने आस्था रूपी दीपक को तमाम मुश्किलों के बाद भी सिहर सिहर कर पूरी हिम्मत से
जलते रहने के लिए कहती है। क्लियर? अगली पंक्ति में अर्थात अगले पद में माधवी वर्मा कहती है कि जलते नभ में देख असंख्यक, जलते नभ में देख असंख्यक, स्नेहहीन नित कितने दीपक, जलमय सागर का उड़ जलता, विद्युत लेख घिरता है बादल, विहस विहस मेरे दीपक जल, मधुर मधुर मेरे दीपक जल। यहाँ वे कहती हैं कि जो व्यक्ति अपने अंदर ईर्ष्या द्वेष की भावना रखने वाले लोग कभी किसी को प्रकाश नहीं दे सकते। अर्थात ईर्ष्या द्वेष में ना ही कोई ईश्वर की भक्ति कर पाता है या कर पाएंगे, और ना ही दूसरों को उनकी भक्ति का मार्ग दिखा पाएंगे। जैसे आकाश में दिखने वाले असंख्य तारे खुद जलने के बाद भी दूसरों को रोशनी नहीं दे पाते, क्योंकि वे प्रेम रूपी तेल के बिना ही जल रहे हैं। दूसरी ओर माधवी वर्मा कहती है कि जिस प्रकार सागर का जल भाप बनकर ऊपर उठकर बादल बन जाता है, फिर वही बादल ठंडा होकर पानी बरसाता है और धरती को उपजाऊ बनाता है, उर्वर बनाता है और अपनी बिजली से रात के अंधकार को छीड़ देता है, ठीक उसी तरह हमारी आस्था का दीपक हमारे लिए परमात्मा का मार्ग रोशन करता है या करेगा, और दूसरों को भी भक्ति का मार्ग दिखाएगा। अतः मानवता के कल्याण के लिए आस्था रूपी दीपक को प्रेम से जलते रहने के लिए कवित्री कहती है। क्लियर? तो ये थे महादेवी वर्मा द्वारा रचित मधुर मधुर मेरे दीपक जल शीर्षक कविता और उसके अर्थ। आशा है बात आपकी समझ में आई होगी, वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे आप अवश्य लाइक करें, इसे अपने मित्रों तक शेयर करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि समय से नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिले। आप देखते रहिए हिंदी ट्यूटोरियल क्लासेस। धन्यवाद।